नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा हमारा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं, विशेषण के जो प्रकार हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में, उनके विभिन्न उदाहरणों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें में क्रमशः नीला, छोटी, दुबला, कुछ, ये समस्त शब्द क्या हैं, विशेषण हैं। जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। ये सभी हमें किसका बोध करवा रहे हैं, संज्ञा के बारे में बोध करवा रहे हैं, संज्ञा की विशेषताओं का बोध करवा रहे हैं। अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। उक्त उदाहरण में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द क्या हैं, विशेष्य। विशेष्य और विशेषण दोनों में एक बार वापस समझ लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है जिस शब्द की, उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। प्रमुख रूप से विशेषण के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं। जिनमें देखिए, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक आदि, ये समस्त शब्द क्या हैं, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में किनके गुणों का, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, इन सभी का क्या किया जाता है, बोध किया जाता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो निश्चित संख्याओं का बोध करवाते हैं और दूसरा अनिश्चित संख्याओं का बोध करवाते हैं। जो निश्चित संख्याओं का हमें बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। गणनावाचक 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी काउंटिंग यानी गिनती। क्रमवाचक है ना, परीक्षा में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे स्थान आता है, वही क्रमवाचक। आवृत्तिवाचक यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सभी क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक संख्यावाचक शब्द होते हैं। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, है ना, 6, इन सभी को शामिल किया जाता है। ये समूह के समुदाय हो जाता है। आप दोनों इधर आइए, आप तीनों बाहर जाइए, आप दोनों खाना खा लीजिए, आप चारों कविता बोलिए, ये सारे क्या होते हैं, समुदायवाचक होते हैं। अब है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों में किनका अधिकांशतः प्रयोग होता है, कई, कुछ, इसमें कुछ वस्तु शामिल हैं। यह सभी बच्चे विद्यालय आएंगे,
इसमें बहुत वजन है, इसमें थोड़ा सा पानी है, यानी कुछ अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चय संख्यावाचक। और इसमें अधिकांशतः किन शब्दों का प्रयोग होता है? कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि, इन सभी का प्रयोग होता है। लेकिन निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्याओं का बोध होता है, जिसमें फिक्स आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। पहला हमने गुणवाचक देखा, दूसरा संख्यावाचक देखा, और तीसरा देख रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, है ना, क्वांटिटी, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध करवाते। क्या क्या बोध करवाते हैं? निश्चित अनिश्चित संख्या में मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह होता है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, ये सभी क्या है? निश्चित है। ये वजन है, ये नाप है ना, ये वजन है, ये सब नाप, तोल, वजन। अनिश्चित परिमाणवाचक निश्चित का विपरीत होता है, उल्टा होता है, लेकिन इसमें कुछ शब्दों का विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, इन सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब अगला है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसके रूप में? वास्तविकता में वो कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम के शब्द ही होते हैं, लेकिन वो विशेषण के रूप में आ जाते हैं और वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी संकेतवाचक विशेषण का अन्य कोई नाम है, वह है सार्वनामिक विशेषण। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, इस गेंद को मत फेंको, और इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। वह कौन गा रही है, वह कौन गा रही है। इन सभी जो इंकित किए हुए जो शब्द हैं, ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द, लेकिन ये सभी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक। और संकेतवाचक को ही हम और क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण जो किसे कहते हैं? देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं लेकिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे इसमें जोधपुरी जूती, जोधपुरी जूती, ये दोनों क्या है? संज्ञा है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ एक विशेषता बता रहा है कि जूती कहाँ की है? जोधपुर की। ये साड़ी कहाँ की है? बनारसी। ये सेब कहाँ की है? कश्मीरी। ये भुजिया कहाँ है? बीकानेरी। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी आदि जो वाक्य हैं, कौन से वाक्य हो गए? व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। और वास्तविकता में ये सभी क्या है? व्यक्ति विशेष हैं, जाति विशेष हैं। ये इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हमने देखे, इन
तीनों के माध्यम से, जोधपुरी जूता, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए आदि के माध्यम से। अब विशेष बात, विशेषण में एक विशेष बात भी आती है। वो विशेष बात कौन सी होती है? देखिए, कतिपय विद्वान एक और प्रकार विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं। इन 5 के अतिरिक्त एक छठा अन्य और जो विशेषण का प्रकार होता है उसे कहते हैं विभागवाचक विशेषण। लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं? 5। और कुछ अन्य विद्वान और मानते हैं, वो कौन सा मानते हैं? विभागवाचक विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं, अब देखते हैं विशेषण की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे देखिए, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को क्या कहेंगे? अवस्था कहते हैं। अवस्था के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला होता है मूलावस्था। मूल अवस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? मूलावस्था। रहीम अच्छा लड़का है, यानी सामान्य नॉर्मल हमें जानकारी मिल जाती है, सामान्य स्थिति का पता चलता है। जैसे दूसरा है उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है। 2 संज्ञा होती हैं या 2 सर्वनाम होते हैं, दोनों की तुलना की जाती है। पहले मूलावस्था में एक ही होता है, सामान्य कहते हैं उसे। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, अशोक रहीम से अच्छा है, दोनों क्या है? संज्ञा है और दोनों की तुलना हो रही है। प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है, अभिषेक से प्रशांत क्या है? श्रेष्ठतर है, ये भी उसकी तुलना हो रही है। लेकिन 2 संज्ञाएं यहाँ पर शामिल हो गई, जिसमें 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम उत्तरावस्था विशेषण के कहते हैं। उत्तरावस्था, जिसमें उत्तमावस्था, उत्तरावस्था उत्तमावस्था, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा और बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था कहते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शामिल होते हैं, उसके स्थान पर किसी एक को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए व्याख्या करना, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, अन्य सभी छात्राओं से श्रेष्ठ कौन है? रजिया। सभी शासक थे लेकिन अकबर सबसे अच्छा शासक है। जैसे अवस्था परिवर्तन, विशेषण में अवस्थाओं को भी परिवर्तन किया जा सकता है। मूलावस्था के शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर, तर तथा तम और तर प्रत्यय लगाकर क्या कर सकते हैं? उसे पूर्व से अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, जैसे हम वापस देख रहे हैं, जैसे उच्च शब्द है, ये कि कौन सी अवस्था में है? मूलावस्था, सामान्य है। उत्तरावस्था में 2 होंगे संज्ञा सर्वनाम, उनमें तर जोड़ जाते हैं। उत्तमावस्था में जितने भी हैं उनमें से जो एक को विशेष माना जाता है, उसमें ये तम जोड़ते हैं। इनकी कैसे अवस्थाएं परिवर्तन हो रही, जैसे उच्च है, इन सभी में तर जुड़ रहा है, अधिक तर में, अधिकांश में, और उत्तमावस्था में तम जुड़ जाता है। जैसे देखिए, उच्च उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र तीव्रतर, तीव्रतम, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, उच्चा से अधिक उच्चा, सबसे उच्चा। ये सभी क्या हो गए? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और मूला अवस्था। ठीक है। अब देखिए विशेषण की रचना। विशेषण की रचना भी अलग प्रकार से होती है। जैसे आप देखिएंगे कि विशेषण की रचना के बारे में, विशेषण की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया अवयव शब्दों के साथ प्रत्येक के मेल से विशेषण पद बन जाता है। हाँ, संज्ञा सर्वनाम क्रिया अथवा अवयव शब्दों के साथ प्रत्येक के मेल से क्या बन जाता है? विशेषण पद बन जाता है। उसे क्या, विशेषण की रचना कैसे होती देखिए।
संज्ञा से विशेषण बनना, संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएंगे? प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम, जयपुर से जयपुरी, धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, चाचा से चचेरा, विष से विषैला, बुद्धि से बुद्धिमान, गुण से गुणवान, दूर से दूरस्थ। ये समस्त जो पूर्व पहले जो शब्द आ रहे हैं वो सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। और जो बाद में जो सभी शब्द आ रहे हैं वो क्या है? विशेषण। उसमें पूर्व के शब्द यानी संज्ञा शब्द के में कुछ अलग प्रकार का कुछ अन्य वर्ण को शामिल करके उसे विशेषण में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे सर्वनाम से विशेषण कैसे बन रहा है? यह, ऐसा, जो, जैसा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, कौन, कैसा, ये सभी जो शब्द हैं वो भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्द में उसको परिवर्तन करके विशेषण शब्द बनाए जा रहे हैं। क्रिया से विशेषण बनना, भागना क्या है? क्रिया, तो उसको विशेषण बना दिया भगोड़ा। लड़ना क्या है? क्रिया, उसे विशेषण क्या बना दिया? लड़ाकू। लूटना क्या है? क्रिया, उसे बनाना क्या दिया? लुटेरा। ये सभी क्या हो गए? विशेषण में परिवर्तन हो गए। अब जैसे अवयव, वे विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अवयव शब्द कहते हैं। ठीक है। आगे का अगला, पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी। ठीक है। ये जो समस्त हमने विशेषण की रचना के बारे में अध्ययन किया था। संज्ञा के शब्द, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के विभिन्न प्रकार के हमने शब्द लिए, उनमें कुछ अलग प्रकार के शब्द या वर्ण को शामिल कर उनके रूप में परिवर्तन कर दिया और रूप में परिवर्तन करने के पश्चात वो स्वयं क्या बन गए? विशेषण शब्द बन गए। ठीक है। तो अब हमने इस वीडियो के में विशेषण की परिभाषा पढ़ी, विशेषण के भेद पढ़े और विशेषण की रचना कैसे की जाती है वह पढ़े और विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, उन तीनों अवस्थाओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी। धन्यवाद।